की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, देश की इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी अलीगढ़ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम सब के बीच में अपना योग्य मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री असीम अरुण जी, श्री संदीप सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अलीगढ़ से श्री सतीश गौतम जी, हाथरस लोकसभा सीट से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अनूप वाल्मीकि जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबकी ओर से इस महत्वपूर्ण नगरी में मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। 102 लोकसभा सीटों पर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का एक उत्साह और उमंग जनता जनार्दन के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को ध्यान में रख करके जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की 8 लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों की कोई खाता नहीं खुलने जा रहा है और दूसरे तीसरे चरण के लिए भी उसी बात का आह्वान करने के लिए आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत और गरीब कल्याण की जिन योजनाओं को पिछले 10 वर्ष के अंदर इस देश ने मूर्त रूप लेते हुए देखा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में हम सबको प्राप्त हुआ है। इस सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर लोकसभा चुनाव 2024 हम सबको प्राप्त हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है, अलीगढ़ और हाथरस की जनता जनार्दन को तो प्रधानमंत्री जी ने वह सब कुछ दिया जो यहां की जनता जनार्दन की दशकों से मांग थी, दशकों से मांग थी। जो लोग कभी इस बात के लिए नहीं सोचते थे कि यहां पर भी इस प्रकार के कार्य हो पाएंगे, उन सभी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए याद करिए, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। अब विश्वविद्यालय बनकर के तैयार होकर के सत्र भी प्रारंभ कर चुका है। डिफेंस कॉरिडोर इसी अलीगढ़ को प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, आपने अयोध्या देखी होगी, रामनवमी के अंदर भगवान राम का सूर्य तिलक 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने और
अद्भुत अलौकिक अवसर का आप सबको आनंद और गौरव प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने पास में वर्तमान में खड़े हैं और मैं इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, जिन सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने आपको विकास से वंचित रखा, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, आपकी सुरक्षा को सेंध लगाने का प्रयास किया, अब अवसर आ गया है चुनाव के माध्यम से उनकी किस्मत पर अलीगढ़ का ताला लगा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की सत्ता सौंपे। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा और बड़ी ताकत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ देश भर का जो स्वर जुड़ रहा है उस स्वर के साथ हम भी उस स्वर के साथ अपना स्वर मिलाएंगे। वह स्वर है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आप सभी लोग इस विश्वास के साथ आप सबसे अपील करूंगा, अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सतीश गौतम को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है और अनूप प्रधान हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कमल चुनाव चिन्ह के साथ आपके बीच में है। आप सबसे मेरी अपील होगी, हमें कमल चुनाव चिन्ह देखना है और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने को जो एक अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है, इस रूप में हम लोग चुनाव जिता करके भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को विजयी बना करके भेजेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।